नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर को लेकर बात करने वाले हैं। देखिए, बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर को लेकर अपडेट है। पटना हाईकोर्ट केस में आया नया मोड़ का पूरा विश्लेषण देखें। एक और आप लोगों का आईए फाइल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी में जितने भी प्रधान शिक्षक हैं या प्रधानाध्यापक हैं, उन लोगों के लिए खबर है कि अभी तक आप लोगों का आईए जो फाइल किया गया है, ये बहुत सारा आईए फाइल कर दिया गया है। उसके साथ एक और आप लोगों का नया केस किया गया है, सेपरेट केस किया गया है। ठीक है, अभी इस केस से क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। देखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अभी तक जो भी केस किया गया है वो प्रधान शिक्षक में ही सिर्फ किया गया है, प्रधानाध्यापक में नहीं किया गया है। तो इसमें आप लोगों का क्या अपडेट है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी तक आप लोगों का बहुत सारा आईए फाइल किया गया है। सबसे पहले 12 जून 2025 को आईए फाइल किया गया था। दूसरा 24 जून 2025 को किया गया। तीसरा 25 जून 2025 को किया गया। फिर 26 जून 2025 को किया गया चौथा आईए फाइल। फिर 6 जुलाई 2025 को पांचवा आईए फाइल किया गया था। उसके बाद फिर 17 जुलाई को फिर से आप लोगों का 16 जुलाई को फिर से एक केस किया गया प्रीति कुमारी के नाम से। किसके लिए? प्रधान शिक्षक के लिए। उसका सुनवाई 17 जुलाई को था लेकिन नहीं हुआ। फिर 19 जुलाई को होने वाला है। देखिए आज क्या होता है। अब इसमें इतना सारा केस हो गया है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अभी तक जो भी केस किया गया है वो प्रधान शिक्षक की बहाली में ही किया गया है, प्रधानाध्यापक में नहीं किया गया है। तो क्या अभी भी खतरे की घंटी है इस बहाली पे? प्रधान शिक्षकों की अटकी सांसें। हाईकोर्ट में केस है, लिस्टिंग कभी भी हो सकती है सुनवाई। परीक्षा ड्यूटी के नाम पर हो रहा खेल। उजागर शिक्षकों का जनता दरबार आज। अब इसमें क्या अपडेट है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए 12 जून 2025 को एक आईए फाइल किया जाता है। किसके द्वारा? जयप्रकाश बनाम के द्वारा। उसका सुनवाई होते जाता है लेकिन हुआ नहीं और बाद में इसको खारिज कर दिया गया। अब आप लोगों को योगदान भी आप लोग कर रहे हैं। तो उसके द्वारा ये किया गया था केस की बहुत सारे ऐसे लोग थे, जैसे 2645 ऐसे लोग थे जिन लोगों का अपना गृह जिला नहीं मिला था। उसमें से 48 लोग जाकर के पटना उच्च न्यायालय में केस कर दिए थे। लेकिन बाद में एसीएस के द्वारा फिर से सबको रद्द करके नया आप लोगों का लिस्ट जारी किया गया ई शिक्षा कोष पोर्टल पे। तो वो तो बहाली रद्द ही हो गया, उसका कोई मायने नहीं है। लेकिन फिर जब आप लोगों का किया गया तो उसमें एक और केस आ गया। एक और केस कहां से आ गया? ये जो आप लोग आईए फाइल देख रहे हैं, ये आप लोगों का जयप्रकाश बनाम वाला केस है और मृत्युंजय कुमार एडवोकेट वाला है। और अभी जो 16 जुलाई को केस किया गया है वो आप लोगों का एक महिला अभ्यर्थी के द्वारा केस किया गया है प्रीति कुमारी के नाम से। ये पिटिशनर है, इसमें रिस्पोंडेंट्स आप लोग देख सकते हैं। अब कोर्ट में कौन थे उस दिन? कोर्ट में आप लोगों का अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में इसकी सुनवाई होने वाली है। डेट आप लोगों का फाइल कब किया गया देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन। और एक्शन डेट 17 जुलाई 2025 को था, लेकिन इस दिन इसकी सुनवाई नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में इसका नहीं था, इसका किसी और न्यायमूर्ति के बेंच में केस का था लेकिन पेंडिंग था। लेकिन इसका आप लोगों का सुनवाई 74 पे था जिसके कारण नहीं हो पाया। लेकिन फिर आप लोगों का 17 जुलाई को एक्शन डेट दिया गया। बोला गया कि 18/7/2025 को मिस्टर जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में इसकी सुनवाई की जाएगी। और ये 109 बेंच में इसको लिस्ट किया गया। लेकिन 18 कल निकल गया, फिर से आप लोगों की सुनवाई नहीं हुई। अब आज आप लोगों की इसकी सुनवाई होने जा रही है। अब इसको केस किया गया था प्रीति कुमारी के नाम से, तो 16 जुलाई को इसका एक्शन डेट था 12 नंबर में। ठीक है, और कोर्ट में जो जस्टिस थे ये थे। लेकिन इस दिन आप लोगों का ये जो न्यायमूर्ति थे ये नहीं कर पाए थे। बाद में अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में चला गया और उसकी सुनवाई उसमें हो गई। ये केस किया क्यों जा रहा है सोच समझिए। देखिए, केस इसलिए किया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन लोगों का अपना फिर से जब सबको रद्द करके सब लोगों का योगदान करने के लिए फिर से ही शिक्षा पोर्टल पे लिया गया, तो बहुत सारे शिक्षकों का अपना मन पसंद नहीं मिला, जिसके कारण से फिर से केस किया गया। तो इस प्रकार से शिक्षा विभाग अपना लेटर जारी कर दिया था। शुरुआत में मेरे द्वारा आप लोगों को कहा गया था कि जितने भी प्रधान शिक्षक हैं उन लोगों का अपना मनपसंद गृह जिला मिलेगा, उन लोगों का अपना मनपसंद गृह ब्लॉक मिलेगा। तो उसमें से अधिक लोगों का गृह ब्लॉक मिला है। देख सकते हैं, लिस्ट आपके सामने है, आप लोग देख लीजिए। अररिया का है, अरवल का है, औरंगाबाद का है। इसमें सीट देख लीजिए। उसके बाद फिर आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, कितना कितना अभ्यर्थियों का हुआ है, टोटल देख लीजिएगा। 38 इलाका इसमें दिया गया है। ठीक है,
तो इसी को लेकर बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन लोगों का अपना होम ब्लॉक नहीं मिला है, जिसके कारण से प्रीति कुमारी का केस आया है और उन्होंने जाकर के केस कर दिया है। अब इस केस से क्या होगी, तो देखिए केस से आप लोगों का कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जब हायरिंग होता है तो कुछ भी अगर सुनवाई आता है तो बहाली पे आप लोगों का असर पड़ सकता है। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो जाए सभी लोग अपना योगदान कर लीजिए, बाद में शिक्षा विभाग अपना समझेगा केस को लेकर, लेकिन अभी आप लोग अपना योगदान कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं अगर आप लोग योगदान नहीं करेंगे। तो इस बात को आप लोग याद रखिए। दोस्तों, अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम या फिर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सही साधन की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो और आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको जो है उस बार लाया है लर्निंग मैड सिंपल के साथ यूपीएससी का 1000+ एमसीक्यू का पावर बैंक। ये आपके यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए है। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के यहाँ पर जो है बुक निकल के आते हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, बात करें एशियंट मिडाइवल हिस्ट्री हो गए, और भी कई सारे यहाँ पर सब्जेक्ट के निकल के आते हैं। तो जितने भी सब्जेक्ट है अपने हिसाब से, आपका जो भी सब्जेक्ट है उस हिसाब से अपना बुक जो है परचेज कर सकते हैं। बुक को परचेज करना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से जाके इस बुक को परचेज करिए। ये बुक जो है आपका लेटेस्ट एडिशन है यूपीएससी का 2025 के लिए। तो 2025 के एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और इस बुक को आप जरूर परचेज। बहुत सारे शिक्षक साथी कमेंट करके माध्यम से पूछते हैं कि हम लोगों का होम ब्लॉक नहीं मिला है। तो देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, एसीएस महोदय के द्वारा ये बताया गया था कि होम ब्लॉक आप लोगों को मिलेगा। इस शिक्षा पोर्टल पे आप लोगों को 3 विकल्प फिर से भरने को दिया गया था, सभी लोग जाकर के दिए थे, विभिन्न कारण अपना बताए थे। तो बहुत सारे शिक्षक का हुआ और एक डिस्ट्रिक्ट अगर पटना है तो पटना में भर गया है और उसमें आपने दे दिया है अपना नाम और आपका नहीं हुआ है। तो ये भी बताया गया कि जो लोग ट्रांसफर चाहते हैं एक जगह से दूसरे जगह, उनसे कंसल्ट करके अपनी बातों को ध्यानपूर्वक रख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे शिक्षक वैसा नहीं कर पाए, जिसके कारण से उन लोगों को होम ब्लॉक नहीं मिला डिस्ट्रिक्ट भर जाने के कारण। यही मामला है। इसी के लिए बार बार आईए फाइल किया जा रहा है, एओआर फाइल किया जा रहा है, उसके साथ केस फाइल किया जा रहा है। तो फिर से सुनवाई होगी। अब जब सुनवाई होगी तो उसमें क्या अपडेट आएगा इसी चैनल पे आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। देखिए एक और बात बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे शिक्षक नेता पैदा हो गए हैं जो लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी हेडमास्टर हैं, खास करके प्रधान शिक्षक की बात करता हूँ, हेडमास्टर को आप लोग भूल जाइए, प्रधान शिक्षक वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उन लोगों से यहाँ पे चंदा वसूली करते हैं कि हम लोग यहाँ पे केस लड़ेंगे आपके हित के लिए, आप लोग फंडिंग कीजिए। तो मैं उन सभी शिक्षक साथियों को कह देना चाहता हूं कि किसी को भी फंडिंग मत कीजिए, अपना फोकस कीजिए योगदान पे। 21 से 26 जुलाई तक आप लोगों को योगदान करने का टाइम दिया है शिक्षा विभाग। अभी ये बहाली नेतागिरी के चक्कर में चल रही थी, फिर से सब रद्द करके फिर से आप लोगों का नया लाया गया, फिर से सबको जारी किया गया। तो ये जो केस है इसको तो खारिज करना ही है, ठीक है। बाकी कुछ भी सुनवाई आती है तो वो तो आगे हम लोगों को पता ही चलेगा, लेकिन उन सभी शिक्षक साथियों को कह देना चाहता हूं कि आप लोग योगदान अपना कर लीजिए, जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि ये बहाली आप लोगों का नेतागिरी के चक्कर में है। और बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो लोग अपने आप को नेता बताते हैं और वो लोग केस करते हैं फंडिंग के नाम पे और आप लोगों से फंडिंग करते हैं। इसलिए लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि किसी को भी फंड मत कीजिए। अब आप लोगों को योगदान मिल रहा है, योगदान कीजिए, आराम से अपना योगदान करके चयनित हुए हैं तो योगदान कर लीजिए जितने भी प्रधान शिक्षक हैं। बाकी इस पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे कोई अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।